गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएच स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में हमने आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया है प्रेजेंट टेंस को, जिसमें प्रेजेंट के चारों पार्ट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी टेंस को हमने पढ़ा दिया है। अब आज स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल की शुरुआत करते हैं और भूतकाल में जो चारों टाइप हैं यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी को हम पढ़ेंगे क्रम वाइज एक एक करके। तो आज शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम क्या है और किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं कंटिन्यूसली पर डे टेंस की एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको प्रतिदिन टेंस की हर वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली जारी रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं टेंस की सीरीज में और आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस के कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेंस को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे टाइम कम लगे इसके लिए लिख लिया पहले से ही टेंस यानी कि काल, और उसमें हम चल रहे हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्योंकि जब किसी से मिलेंगे भैया, जब स्टार्टिंग किसी से होगी, किसी से हम आएंगे, इंटरेक्ट होंगे, पहली बार जब किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है? जरूरी होती है उसकी पहचान कि कौन है, कहाँ से है, क्या करता है। ठीक वैसे ही टेंस में, और टेंस में हर एक सेंटेंस को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम उस सेंटेंस को पहचानना सीखें कि कौन से टेंस का है। तो इसके पहचान के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। हिंदी में इसको कहते हैं पहचान और इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो इसके रिकॉग्नाइजेशन के लिए या इसकी पहचान के लिए ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था। जैसे वह घर जाता था, ती थी, वह खाना खाती थी, ते थे, वे क्रिकेट खेलते थे। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आएंगे और साथ ही साथ में या, ई, ए। जैसे वह घर गया, तो देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है गया, अंत में यह आया हुआ है। ये पहचान हो गई। हाँ, जो इस तरीके से काम पूरा हो चुका है यानी कि वह घर गया, ये भी किस में है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ई, कोई भी जब कोई लड़की होगी, कोई महिला होगी, तो वहां पे जैसे वह खाना खाई, वह घर गई, वह स्कूल गई, तो इस तरीके से ये वे क्रिकेट खेले, गए, वह बाजार गए, स्कूल गए। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, इनमें से कोई एक, या फिर या, ई, ए, इनमें से कोई एक आता है, तो वह जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, वह होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पहचान, वाक्य को देखते ही आप पहचान लोगे कि हाँ, ये वाक्य इस टेंस का है। ठीक, तो चलिए, अगर पहचान को क्लियर हो गया तो अब चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि जो वाक्य होते हैं वो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में और टेंस की स्टार्टिंग जब हमने डेमो समझाया था तभी हमने बता दिया था कि टेंस में आपको टोटल 4 तरीके के सेंटेंस मिलेंगे। वो होंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। यानी कि अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। अभी देखते हैं अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में भी समझा, एक बार आप जानकारी के लिए फिर से रिकॉल कर दें कि वाक्य में जब
कोई भी बात स्टेटमेंट को सीधा सीधा लिख दिया जाता है, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो वो हो जाता है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य के अनुवाद के क्या नियम है, चलिए इसको देख लेते हैं। अनुवाद के नियम को ध्यान से देखिएगा, ताकि ये अगर अनुवाद का नियम आपको समझ में आ गया तो पूरा कोई भी सेंटेंस मिले आपको हल करने में, उसको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो नियम इसका है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और यहां पे क्रिया का लिखते हैं हम सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद में लिखेंगे हम कर्म, वर्ब यानी कि क्रिया लिख लेंगे, और क्रिया के बाद में लास्ट में कर्म लिखेंगे, और अगर इसके बाद में भी कोई शब्द बचा हुआ है तो उसके अंग्रेजी में इसके लास्ट में लिख लेंगे। मेनली मुख्य रूप से जो होता है वो यही होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। अगर यही हमने सही से लिख लिया तो हमारा सेंटेंस पूरे तरीके से सेट हो जाता है और आसानी से ट्रांसलेशन हो जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते टाइम पे इसी बात को पूछते हैं ज्यादातर, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। सेंटेंस लिख दिया जाता है जैसे ही डॉट 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 टू स्कूल, यहां पे आपको दे दिया गया गो, और कहा कि आप इसका सही यूज करते हुए पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, यानी कि वर्ब के सही फॉर्म का यूज करते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए। तो इस तरीके से जब पूछा तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा यानी कि गो, अब गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर आपके एजुकेशनल हाई स्कूल अंडर के एग्जाम हो, उसमें भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप कुछ वाक्य हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखे हैं, अब इसको देख लेते हैं कि इसकी किस तरीके से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो यहां पे है सेंटेंस कि वह घर गया, वह करता है यानी हमारा सब्जेक्ट है, घर ऑब्जेक्ट है, और गया ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है। ठीक, इसको कर्ता कहेंगे और इसको कर्म कहेंगे और इसको क्रिया कहेंगे। दोस्तों एक बात महत्वपूर्ण, कि जब आपको ये पता करना हो, कर्ता ना समझ में आए कि कर्ता कौन है, तो आप प्रश्न पूछिए कौन। अभी इस वाक्य में देखिए प्रश्न पूछते हैं घर कौन गया, घर कौन गया, तो मिलेगा क्या, वाह। कौन से जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या पता चलेगा, कर्ता का पता चलेगा। कौन क्या पता चलेगा, कर्ता, कर्ता का पता चलेगा। कौन शब्द से जैसे प्रश्न पूछेंगे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है। अब जब सब्जेक्ट का पता चल गया तो इसके बाद में जो दूसरा होता है क्या, क्या से प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगी क्रिया की। कैसे, चलिए देखते हैं। कर्ता पता चल गया कौन है, वह, वह क्या किया, वह क्या किया, तो वह घर गया, वह घर गया, गया, तो गया शब्द पता चल गया कि ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो कौन से प्रश्न पूछेंगे पता चल जाएगा कर्ता यानी सब्जेक्ट का, क्या से प्रश्न पूछेंगे पता चल जाएगा क्रिया का, उसके बाद जो बचा हुआ है वो हो जाएगा कर्म। ठीक, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कौन और क्या से जब प्रश्न पूछेंगे तो कर्ता और क्रिया पता चल जाएगा। तो चलिए अब वाक्य में देखते हैं, वह, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, हमारा सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट के बाद में क्या रहा है, वर्ब यानी कि क्रिया लिखिए। तो क्रिया क्या किया, घर गया, तो गया, गो माने जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। हमें यूज क्या करना है, सेकंड फॉर्म को, तो क्या हो जाएगा, वेंट, ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, टू होम, घर गया, ही वेंट टू होम। ठीक, आई होप कि आप समझ में आ गया, एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यह बहुत ही आसान है। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा वाला पढ़ते हैं,
विजय ने खाना खाया, विजय ने खाना खाया। पहचान हो गई, या शब्द से पहचान हो गई। हाँ भाई ये टेंस जो है, ये टेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और सीधी सीधी स्टेटमेंट को लिखा गया है, तो ये अफर्मेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो गया। तो चलिए नियम के हिसाब से इसको फॉलो कर लेते हैं और तुरंत इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। कौन खाना कौन खाया? तो विजय। विजय यहाँ पे हो गया, लिख लेते हैं अंग्रेजी विजय। अब ने खाना खाया, खाना खाया, खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। विजय एट, क्या खाया? द फूड, यानी कि भोजन, खाना खाया। विजय हो गया सब्जेक्ट, एट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे एकदम नियम के हिसाब से सिंपली हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। थर्ड वन देख लेते हैं, तुम स्कूल जाते थे। सेम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी है, हमको नियम ही फॉलो करना है। तो जब इसी नियम को फॉलो करना है तो चलिए देखते हैं। तुम, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं यू। अब इसके बाद स्कूल जाते थे, तो जाना, जैसे भी यहाँ पे लिखा था, क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। यू वेंट, कहाँ जाते थे? टू द स्कूल। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.